नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है। राहुल गांधी का बहुत बड़ा दावा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त उन्हें खबरें दे रहे हैं। अजीत डोभाल के बारे में उन्हें खबरें मिल रही हैं, अमित शाह के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, अमित शाह के बेटों के बारे में खबरें मिल रही हैं। खुफिया एजेंसियां खबर दे रही हैं। अलग अलग जो संस्थान है भारत सरकार के, वो सब धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब राहुल गांधी की इस बात पर आप कितना यकीन करते हैं मुझे नहीं पता। क्या ये राहुल गांधी का बड़बोलापन है? क्या राहुल गांधी को वाकई में सूचनाएं मिलनी शुरू हो गई हैं? राहुल गांधी का कहना है कि जैसे एक आयरन डोम बना रखा था इजराइल ने, और जिसको पहली बार उस भ्रम को तोड़ दिया ईरान ने मिसाइलें और ड्रोन चलाकर, ऐसा ही मोदी सरकार ने जो एक आयरन डोम बना रखा था कि कोई सूचना बाहर नहीं जा सकती, किसी मंत्रालय के बारे में, पीएमओ के बारे में कोई सूचना अखबारों तक, टेलीविजन चैनलों तक नहीं पहुंच सकती, कोई खबर लीक नहीं हो सकती। दिल्ली के पत्रकार भी कहते रहे हैं कि मनमोहन सिंह के टाइम में तो कभी ये मंत्रालय खबर लीक कर देता था, कभी वो मंत्रालय लीक कर देता था, कभी वो मंत्रालय लीक कर देता था। और मैं उस समय दिल्ली में था, मैंने देखा भी था। लेकिन मोदी सरकार के समय में जो आयरन डोम बनाया गया था, वो पिछले 3 साल में टूटना शुरू हुआ है और अब पूरी तरह से टूट चुका है। ये राहुल गांधी का दावा है। राहुल गांधी ने तो इतनी बड़ी बात कह दी कि नरेंद्र मोदी से वो मिलते हैं तो आंख से आंख नहीं मिला पाते। ये बात उन्होंने एक बार लोकसभा में भी की थी अपने भाषण के दौरान, जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब भी दिया था कि आप तो नामदार हैं, हम कामदार हैं, कामदार कैसे नामदार से आंखें मिला सकता है। खैर, राहुल गांधी बहुत सीरियस नोट पर कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, ऐसी आर्थिक सुनामी जिसकी आप और हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और मोदी सरकार के सामने 2 ही विकल्प बचते हैं। एक विकल्प तो ये बचता है कि वो इमरजेंसी घोषित कर दें, इमरजेंसी किसी तरह की लगा दें ताकि खबरें लीक होने का सिलसिला रुक जाए, संस्थाओं पर नए तरीके से जो जंजीरें हैं उनको कैद कर लिया जाए संस्थानों को एक बार और। या फिर राहुल गांधी का कहना है कि उनके विचार में 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाएगा, मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब ये खबर ये डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अगर राहुल गांधी जब कल ये बात कर रहे थे और उसके आसपास ही ये खबर लीक हो रही थी ब्लूमबर्ग में कि आरबीआई ने 1 लाख करोड़ का सोना खरीदा है, $12 बिलियन के बराबर मूल्य का सोना बेचा है, माफ कीजिएगा, खरीदा नहीं, बेचा है, जिसका बाद में आरबीआई ने खंडन किया। जिस खंडन में कई छेद लोगों को दिख रहे हैं वो अलग कहानी है, लेकिन खबर लीक होना, ये खबर आना, क्या वाकई में राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका संकेत है? क्या वाकई में खबरें लीक होने लग गई हैं? और राहुल गांधी को जब धड़ाधड़ खबरें मिल रही हैं तो राहुल गांधी उन खबरों का कर क्या रहे हैं? क्या ये खबर रिजर्व बैंक से लीक हुई, राहुल गांधी तक पहुंची, राहुल गांधी ने ब्लूमबर्ग को लीक कर दी? एक ही उदाहरण है मेरे पास ताजा, इसलिए मैं उस ताजा उदाहरण की बात कर रहा हूं। और भी इस बीच खबरें आती रही, नीट के पेपर को लेकर खबरें लीक हुई। 17 साल के लड़के ने पूरा सीबीएसई का जो सिस्टम है, ढांचा है, उससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने खबर बताई कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जब एनटीए ने ये नीट की परीक्षा नहीं, सीबीएसई का जो ओएसएम वाला फैसला किया था, तब जो शिक्षा विभाग के अंदर मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या थी, उसमें उसका एक बड़ा हिस्सा अखबार ने छापा था। तो क्या राहुल गांधी के पास खबरें आ रही हैं और खबरें वो अलग अलग जगह लीक कर रहे हैं? कुछ अखबार हिम्मत कर रहे हैं उनको छापने की, जो हिंदुस्तान में अखबार हिम्मत नहीं कर पा रहे, वो ब्लूमबर्ग जैसे लोगों को बाहर प्रोवाइड की जा रही है। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल में 1-2 खबरें की तो ये सिलसिला यहां तक चल निकला है।
लोग ये कहते हैं कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी यानी कि जो अफसरशाही होती है, ये बहुत जल्द सबसे पहले पहचान लेती है कि मामला कहां गड़बड़ चल रहा है। सरकार जा रही है, नहीं जा रही है, उनका नेता हट रहा है, नहीं हट रहा है, उनके मंत्री से मंत्रालय छीना जा रहा है, नहीं छीना जा रहा है। ये बड़ी तगड़ी नाक होती है, बड़े तेजी से सूंघ लेते हैं। तो क्या वाकई में स्थितियां ऐसी आ गई हैं? अब इस बात पर तो कौन यकीन करेगा कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त राहुल गांधी तक मैसेज भिजवा रहे हैं? मुझे तो कम से कम यकीन नहीं होता। आप में से किसी को यकीन हो तो हो। एक बड़ा सवाल आप लोग उठा सकते हैं, जो मेरे दिमाग में भी आया, कि अगर वाकई में संस्थाएं खबरें लीक करने लगे हैं, राहुल गांधी तक खबरें पहुंचाने लगे हैं, तो ये बात राहुल गांधी को कहने की क्या जरूरत है? ऐसा करके तो अपना सोर्स को प्रोटेक्ट करता है पत्रकार। मेरे जो सोर्स है पत्रकारिता में, जिन्होंने मुझे खबरें दी, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि किसने कब मुझे कौन सी खबर दी थी और कैसे दी थी। व्हाट्सएप पर दी थी, या फोटो स्टेट करके दी थी, या अपने ड्राइवर के हाथ में के माध्यम से कागज भिजवाए थे, या किसी अन्य तीसरे सूत्र के माध्यम से मुझे खबर मिली थी। तो राहुल गांधी क्या डराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को मोदी, अमित शाह की नजर में संदिग्ध बताने की कोशिश कर रहे हैं? अपने आप में ये एक सवाल उठता है। इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका मतलब क्या निकाला जाए कि राहुल गांधी के पास कोई खबर नहीं आ रही, राहुल गांधी खामखा एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कोई ये सरकार के पक्ष में ही जाएगा। एक तर्क ये दिया जा सकता है, कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि अगर किसी संस्थान में कोई निचले स्तर का कर्मचारी खबर लीक भी कर रहा था, तो अब वो लीक करना बंद कर देगा। कोई मैसेज भेज भी रहा था तो मैसेज करना बंद कर देगा कि कल को उस पर गाज ना गिर पाए। या फिर सिस्टम पूरी तरह से क्रम्बल हो चुका है। राहुल गांधी ने बहुत सोच समझकर ये रहस्योद्घाटन किया है, और उनको पूरी तरह से लग गया है कि अब खेल इस कदर बिगड़ चुका है मोदी सरकार, एनडीए सरकार का, कि वो चाहकर भी ऐसी अफसरशाही, ऐसी नौकरशाही पर रोक नहीं लगा पाएंगे, और खबरों का जो बांध टूट चुका है, उस बांध को रोकने की कोशिश भी निष्फल साबित होगी। क्या राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो गया है, या फिर ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक राजनीतिक स्टेटमेंट है? बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें इस देश में की है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो राहुल गांधी भी उसी तर्ज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये मैं सब आप पर छोड़ता हूं, लेकिन बात गंभीर है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।